व्हाट इज निफ्टी 50। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर। और दोस्तों आज के बाद में आपको कहीं भी ये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि निफ्टी 50 है क्या। दोस्तों निफ्टी 50 का पूरा कंसेप्ट हम आज की इस वीडियो में समझ लेंगे बहुत ही ज्यादा आसानी से। सो अगर दोस्तों आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है कि आप नए ही होंगे, तो आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। और दोस्तों बहुत सारी अमेजिंग टिप्स जो है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्दी चैनल पर, तो अपडेट रहिएगा दोस्तों इस निफ्टी 50 का पूरा कंसेप्ट हम बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे निफ्टी 50 के ऊपर। अब दोस्तों ये निफ्टी 50 है क्या, देखो सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ भी जाओगे। निफ्टी 50 दोस्तों हमारे देश की टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। यानी कि दोस्तों शेयर मार्केट में क्या है, हमारे पास में दो तरीके के एक्सचेंज है। यानी कि एक है दोस्तों हमारे पास मेजर एक्सचेंज जो कि है दोस्तों हमारा एनएससी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड है दोस्तों हमारा मेजर एक्सचेंज जिसका नाम है दोस्तों बीएससी, उसको हम बोलते हैं दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो दोस्तों जो हमारे टॉप 50 कंपनीज का समूह होगा उसको हम बोलेंगे निफ्टी 50। यानी कि दोस्तों हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज वे ऐसी कंपनीज जो कि हमेशा टॉप पे रहती है, हमेशा ट्रेंडिंग पे रहती हैं, उनका दोस्तों एक अलग से समूह बना दिया गया है जिसको हम बुलाते हैं निफ्टी 50। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका नाम निफ्टी 50 ही क्यों रखा गया, इसका नाम आकाश क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, इसका दोस्तों सिंपल सा आंसर ये है कि निफ्टी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल। ठीक है, नेशनल को जो रिप्रेजेंट करता है उसका नाम होता है दोस्तों निफ्टी। उसी के साथ दोस्तों निफ्टी के आगे हमने 50 इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है उन टॉप 50 कंपनीज को जो दोस्तों हमारी कंट्रीज की टॉप 50 कंपनी है। इस तरीके से दोस्तों इसका नाम बन जाता है यहाँ पे निफ्टी 50, जिसको हम बुलाते हैं निफ्टी 50। अगर दोस्तों मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका एक आंकड़ा बताऊं पहले, तो दोस्तों ये हमारे तकरीबन 15 हफ्ते पहले दोस्तों ये चल रहा था तकरीबन दोस्तों 18,000 के ऊपर। और अभी दोस्तों अगर आप इसकी करंट प्राइस को चेक करोगे, जो कि दोस्तों मैं आपके स्क्रीन के नोटेशन पे भी लगा दूंगा, उसमें आप देखिएगा दोस्तों इसकी जो प्राइस चल रही है यहाँ पे डे बाय डे जो है डाउन में जा रही है। पर दोस्तों अभी जो है मार्केट जो है अप जाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो हमारा 18,000 पे चल रहा था पिछले में निफ्टी 50, वही दोस्तों हमारा 17,000 पे है। पर दोस्तों यहाँ पर आप एक मेजर पॉइंट याद रखिएगा, मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में ये बताया था कि आपको कौन सा वो पॉइंट है जहां पे कि बाजार में अपना पैसा लगा देना चाहिए। सो दोस्तों ये जो टाइम है वो बिल्कुल राइट टाइम है। आप इसमें अगर इस टाइम में निवेश कर देते हो तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अंदर आपका पैसा यहाँ पे डबल होने की चांसेस रहती है। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि निफ्टी 50 का पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये तो हो गई दोस्तों उसकी बेसिक सी डिटेल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों निफ्टी 50। इसके अंदर दोस्तों हमारे टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं जो कि दोस्तों हमारे देश में टॉप पे बनी रहती है। और उन्हीं के आधार पे दोस्तों हम ये पता चलाते हैं कि निफ्टी 50 कैसे चल रहा है। अब ना दोस्तों यहाँ पे ना एक मेजर कंसेप्ट यहाँ पे हमारा निकल के आता है। अभी आप दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड की मदद से समझिएगा। आपके मन में दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर अराइज हुआ होगा। देखो मान के चलो हमारे पास में ना एक निफ्टी 50 का ग्राफ है यहाँ पे हमारा, ठीक है, और ये है दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनीज है ना, मान के चलो दोस्तों मैं किसी एक कंपनी का यहाँ पे ग्राफ लेने की कोशिश करूंगा, चाहे दोस्तों वो टाटा हो। चलो मैं एग्जांपल के लिए टाटा का ही शेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। और ये होगी दोस्तों हमारी टॉप 49 कंपनीज, क्योंकि दोस्तों एक कंपनी तो मैंने यहाँ पे ले ली ना, अब मैं यहाँ पे ले लूंगा दोस्तों टॉप 49 कंपनीज। अब मान के चलो दोस्तों क्या हो रहा है ना हमारे निफ्टी 50 के अंदर, ये जो ग्राफ है हमारा निफ्टी 50 का ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो टॉप 50 की 50 कंपनीज ही हैं, उनका दोस्तों ये डाटा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राफ है वो तेजी से अप हो रहा है। ठीक है, पर दोस्तों मेजर केस में क्या होता है, आपने क्या किया, किसी भी कंपनी के ना एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीद लिया। उसमें दोस्तों क्या होगा, मान के चलो ये जो आपने कंपनी खरीदी वो लिस्ट तो है एनएससी में ही, ठीक है, यानी कि लिस्ट तो है दोस्तों निफ्टी 50 में ही। निफ्टी 50 से ही आपने दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक अपने लिए पिकअप किया और वहां से दोस्तों अपने लिए क्या हुआ, आपने एक शेयर खरीद लिया अपने लिए। ठीक है, उसमें क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही आप दोस्तों उसके ग्राफ को मेजर करोगे यहाँ पे, मान के चलो दोस्तों आपने यहाँ पे कोई पैसा लगा के इसको शेयर को खरीदा होगा। अब ये जो शेयर है दोस्तों डे बाय डे डाउन जा रहा है। अब दोस्तों जैसे कि इसका जो स्टॉक है वो दोस्तों नीचे जा रहा है किसी भी एक इंडिविजुअल कंपनी का, पर वहीं दोस्तों एक आप इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा जो निफ्टी 50 का ग्राफ है ना वो तेजी से ऊपर जा रहा है। इस केस में दोस्तों क्या हुआ, आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि मैंने तो निफ्टी 50 से ही खरीदा ये, पर ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। यहाँ पे दोस्तों आप फंस गए। यहाँ पे मैं आपको जो मिथ है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो
किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक पर पूरी की पूरी निफ्टी 50 काम नहीं करती है। हालांकि दोस्तों काम करती है, अगर जो उसका ग्राफ है वो नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों निफ्टी 50 पर असर तो डालेगा, पर उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं डाल पाएगा, क्योंकि दोस्तों वो 49 कंपनीज है, आपने केवल एक कंपनी को पिकअप किया है। आपके एक कंपनी के अप एंड डाउन जाने से निफ्टी 50 को कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, फर्क तो पड़ता है पर इतनी ज्यादा अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों आपने भी तो उसको एनएससी से ही खरीदा है ना। बाकी भी हम एनएससी का ही ग्राफ यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 का ही हम यहाँ पे ग्राफ ले रहे हैं। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, निफ्टी 50 का ग्राफ आपके किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक पर निर्भर नहीं करता है। मान के चलो दोस्तों, अब देखो मैं ना इसमें एक सेकंड केस और लेता हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए। देखो मान के चलो आपने क्या किया ना, इसका ना उल्टा कर देते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं, निफ्टी 50 को इधर ले आते हैं और टाटा को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। देखो मैं इसको मिटाई देता हूँ आराम से यार, आपको समझाने के लिए। हमने फिर से ग्राफ बनाया, टाटा को तो मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, निफ्टी 50 को दोस्तों मैं क्या किया, इधर लेके आ गया। अब मान के चलो दोस्तों, हमारा जो निफ्टी 50 है, पहले क्या हो रहा था दोस्तों, अप हो रहा था ना। अब मान के चलो दोस्तों क्या हो रहा है, अप हो रहा था ये पहले। ठीक है, इससे पहले वाले केस में। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, इसी ग्राफ को मैं उल्टा लिख देता हूं, यानी कि दोस्तों जो निफ्टी 50 का ग्राफ है वो हमारा तेजी से डाउन में जा रहा है, डाउन में जा रहा है। किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को आपने खरीद रखा होगा निफ्टी 50 से, यानी कि दोस्तों एनएससी से ही, वो क्या होगा दोस्तों, वो अप जा रहा होगा, वो अप जा रहा होगा, और पूरी की पूरी निफ्टी 50 डाउन जा रही होगी। इस केस में दोस्तों क्या होगा, जो आपने जो अपना इंडिविजुअल स्टॉक खरीदा होगा ना, उससे भी दोस्तों निफ्टी 50 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोस्तों आपने अपने दिमाग का यूज करके, या फिर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, इसका दोस्तों आपने यूज करके अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक्स तो यहाँ पे खरीद लिए। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, आपने निफ्टी 50 का यहाँ पे ग्राफ देखा, वो डाउन जा रहा है। आपने अपने इंडिविजुअल स्टॉक का ग्राफ देखा, वो ऊपर जा रहा है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो निफ्टी 50 से ही खरीदा, पर निफ्टी 50 हमारा डाउन क्यों जा रहा है और मेरा जो इंडिविजुअल स्टॉक है वो अप क्यों जा रहा है। इसके पीछे दोस्तों हमारा एक सिंपल सा लॉजिक ये बैठता है कि दोस्तों मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि आपका कोई भी जो स्टॉक है वो अगर अप एंड डाउन हो रहा है, अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा है, तो दोस्तों वो उतना ज्यादा इंपैक्ट निफ्टी 50 पर नहीं डालता। ठीक है, हाँ दोस्तों ये हो सकता है कि अगर मान के चलो आपने क्या किया, यहाँ पे एनएससी है ना, निफ्टी 50 से ही खरीदा आपने, ठीक है, मतलब ये टाटा का शेयर है, आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया ना, आपने 20 कंपनी के शेयर खरीद लिए, 20 कंपनी के आपने शेयर खरीदे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे बचेगा दोस्तों आपके पास निफ्टी 50 का पूरा ग्राफ, निफ्टी 50 का पूरा ग्राफ। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना हमारा, ये तो अप जा रहा है। इस वजह से क्या होगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस पे इतना ज्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पे अब ज्यादा कंपनीज में अपना पैसा लगा दिया। इस वजह से दोस्तों क्या होगा, निफ्टी 50 भी हमारा कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आज समझ गए। एक कंपनी खरीदोगे निफ्टी 50 पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप दोस्तों कहीं ज्यादा अमाउंट में कंपनीज खरीद लेते हो, मतलब कंपनी के जो स्टॉक्स है उसको खरीद लेते हो, निफ्टी 50 पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए भी वो मुनाफा देगा अगले आने वाले 10 से 5 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, ये तो आप समझ गए दोस्तों निफ्टी 50 का सिंपल सा कंसेप्ट और बेसिक सा कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है जिससे कि आप यूज करके अपने लिए दोस्तों निफ्टी 50 में तो क्या दोस्तों आप बीएससी में, ठीक है, अपने लिए म्यूचुअल फंड में भी, एफडी में भी, गोल्ड में भी, और दोस्तों रियल एस्टेट में भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं, उसमें भी आप जो है दोस्तों निवेश कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ एक स्कीम और मैं आपको बताता हूं, अगर दोस्तों आप एसआईपी में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपकी उसमें भी मदद कर देगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन की। इसी का दोस्तों यूज करके मैं निफ्टी 50 में निवेश करता हूं। ये आप अपने स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हो दोस्तों, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी का यूज करके मैं किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को भी खरीद लेता हूं। तो अगर आपको भी दोस्तों अपना फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन के ओपन करो। आपको क्या होगा दोस्तों, इस वाले कोड को डालने के बाद में आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट यहाँ पे जरूर ही मिल पाएगा। और दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद में कुछ ना कुछ अर्निंग यहाँ पे मेरी भी हो जाएगी। सो दोस्तों यही थी हमारी कंप्लीट वीडियो। आई होप आप निफ्टी 50 का पूरा कंसेप्ट जो है डिटेल में समझ गए होंगे। अगर आपको दोस्तों और भी ज्यादा किसी भी कंपनी के बारे में, एक सिंगल पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में
नॉलेज लेनी है तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले कुछ और दिनों में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ। पूरा का पूरा दोस्तों फाइनेंस के ऊपर एक बहुत अमेजिंग सीरीज आने वाली है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।